वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने इस नए वाले चैनल पर जो सिर्फ और सिर्फ है डेमो क्लास से रिलेटेड। और आज लेके आई हूं आपके लिए फिर से एक और डेमो टॉपिक, वोल्केनो, ज्वालामुखी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है डेमो क्लास का। 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक अगर इसका बस ब्रीफिंग और इसके मतलब कहते हैं डिटेल्स बढ़ती चली जाती हैं, बाकी इन्वॉल्वमेंट इसका 3rd क्लास के सिलेबस में हो जाता है। और इतना अच्छा टॉपिक है कि अगर आप एसएसटी के टीचर हैं, और ज्योग्राफी में कहती हूँ आप हमेशा डेमो क्लास में ऑप्ट करें पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मज़ेदार सा सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी से बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, तो अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वोल्केनो अगर आप लेके चलते हैं तो किसी भी इनमें से क्लास में आप इस टॉपिक को वहां जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। कई बार आप सोचते रह जाते हैं कि कौन सा टॉपिक लूँ, जो अगर मुझे 3rd क्लास दे दी, अगर 5th क्लास दे दी, अगर मुझे 6th क्लास दे दी, तो सब में ऑलमोस्ट आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाना हमें बहुत अच्छा आता है, टॉपिक की नॉलेज हमें बहुत अच्छी है, बट उस कंटेंट तक बच्चों को लेके कैसे आना, ये टीचर के लिए काफ़ी समस्या भरी जो है सिचुएशन हो जाती है कि उस टॉपिक के कंटेंट को बच्चों से कैसे निकलवाए। क्योंकि थ्योरी ये कहती है, जो हमारे इवैल्यूएटर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको ब्लंटली बच्चे को टॉपिक नहीं बताना। अगर मुझे वोल्केनो पढ़ाना है तो इट मीन्स मैं बच्चों को वोल्केनो जो है ऐसे ही नहीं बता दूंगी कि बच्चों मैं चलो तुम्हें वोल्केनो बताने वाली हूँ, बताओ वोल्केनो क्या होता है। अच्छा नहीं पता तो लो मैं तुम्हें बोर्ड पे लिख के दिखा देती हूँ। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप इस तरीके से करेंगे इट मीन्स दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। आप बच्चों को अपने साथ उस लर्निंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो मे बी आपका जो सिलेक्शन है उस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो लग सकता है। तो आपको करना क्या है, देखिए कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, बस वो लाइवली हो, बच्चे उसमें खुश रहें, उसमें उन्हें मजा आए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर इस टॉपिक को मैं अपनी क्लास में पढ़ाऊँ, किसी भी डेमो क्लास में, तो मैं कैसे पढ़ाना शुरू करूँगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा आप डेमो क्लास में जा रहे हैं, आपको बोर्ड एंट्रीज करनी होती है। आपको जितनी भी बोर्ड एंट्रीज की वीडियोज हैं, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप एक बार उसे जरूर देख लें कि आपने कंप्लीट बोर्ड एंट्रीज कर ली। उसके बाद आप टॉपिक कभी नहीं लिखते, आप टॉपिक नहीं बताते बच्चों को कि आप क्या पढ़ाने वाले। आप बच्चों से सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से आपको उम्मीद है कि बच्चों को ये तो पता ही होगा। तो पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आप किस प्लैनेट के ऊपर रहते हैं। तो डेफिनेटली हर बच्चा जानता है कि किस प्लैनेट के ऊपर रहता है, अर्थ के ऊपर रहता है। ओके, अर्थ के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं बच्चे, बहुत सारे वेरिएशन ऑफ आंसर्स। वो बच्चा भी बोल लेगा जो क्लास में किसी टीचर के लिए जवाब नहीं देता कि आपने इतना इजी सवाल पूछा है कि अर्थ के ऊपर क्या क्या होता है। ओके, सब उसने बता दिया आपको कि अर्थ के ऊपर क्या क्या होता है, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। इसे हार्डली आपको सेकंड्स देने हैं, ऐसा नहीं है बहुत लंबा डिस्कशन आप इसी पर खींच दें। ओके, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई, जो भी बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, आप हमेशा उसे बोर्ड पर लिखें। ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। बोर्ड राइटिंग को इवेल्युएटर ईजिली जज कर पाता है कि हाँ टीचर जो है वो बोर्ड पर किस तरीके से वर्क करता है, बोर्ड और क्लास दोनों को साथ साथ हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता। अच्छा, अब उसने आपको बता दिया बच्चों ने कि भाई ये सारी चीजें जो है हमारे अर्थ पे होती है। ओके, हैव यू एवर सीन वुड, लकड़ी देखी आप लोगों ने? हाँ। अच्छा बच्चों, ये बताओ लकड़ी जब जलती है, जब जल रही होती है तो क्या होता है कि अच्छा जब लकड़ी जल रही होती है तो आग लग जाती है, आग निकल रही होती है। अच्छा, आग निकल रही होती है तो जब लकड़ी जल के खत्म हो जाती है तो क्या बचता है? लकड़ी की राख, राख बचती है। और अच्छा, राख बचती है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों को पता है जो हमारी अर्थ है इस पे आग लग जाती है, अर्थ के ऊपर भी तो आग लग जाती है कई बार। हाँ, अर्थ के अंदर भी आग लगी हुई होती है, आप लोगों को पता है? शायद कुछ बच्चे शांत हो जाएं, कुछ यस सर कुछ नो सर की आवाजें आपको सुनने के लिए मिली। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोगों ने कभी देखा है कि अर्थ फट गई और उसमें बीच में से एक लिक्विड सी चीज जो है वो निकल रही होती है? कभी मूवीज में देखा हो, किसी ने रियल में देखा हो, पता है वो चीज क्या होती है? डेफिनेटली आपको क्लास में से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मेरा 3 साल 4 साल 5 साल, अब फिलहाल 5 साल का हो गया है, पर 3 साल से वो जानता था कि वोल्केनोज क्या होते हैं। ईंटों के भट्टे होते हैं ना, वो जब 3 साल का था और हम लोग कहीं रास्ते में जाते थे तो वो ईंटों के भट्टों को कहता था कि मम्मा देखो वोल्केनो, मम्मा देखो वोल्केनो। ठीक है, इट मीन्स वोल्केनो वर्ड दे नो अबाउट दैट। तो जरूर वो बताएंगे कि वो तो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी होता है। अच्छा ये बताओ बच्चों कि ज्वालामुखी तो तुम लोग जानते हो कि अर्थ के अंदर से जो आग फट के बाहर आ जाती है, दैट इज ज्वालामुखी, दैट इज वोल्केनो। बट उसके अंदर से क्या निकलता है? तो ये आपके टॉपिक की स्टार्टिंग हो गई। आप उनसे पूछते जा रहे हैं, चीजों को कोरिलेट करते जा रहे हैं और बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं। बोर्ड पर इसलिए कि शायद आपके प्रोनाउंसिएशन में, बच्चों के प्रोनाउंसिएशन में कोई गैप रह गया हो
किसी बच्चे ने वो चीज़ ना सुनी हो तो डेफिनेटली जब आप बोर्ड पर लिख कर उसे रिकॉल कराएंगे तो हर बच्चे को क्लास की वो चीज़ समझ में आएगी। इस तरीके से आप जितना लंबा अपनी क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से इस टॉपिक को खींच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये तरीका आपकी क्लास में एक नयापन लेके आएगा, एक एंथुजियाज्म आप अपने बच्चों के अंदर देख सकते हैं, अपने अंदर एक खुशी देख सकते हैं कि हाँ शायद मेरी क्लास को, मेरी इस नई क्लास को मेरी पढ़ाई हुई बातें जो हैं वो पसंद आ रही। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आया, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको कोई डाउट होता है नॉर्मल क्लास में भी कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ाएं, तो डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आज डेफिनेटली आपको इसके लिए वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे आए, आप मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो मेरी बातों पर, उन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद।